हम औरतों को खुद अपनी इज्जत करानी नहीं आती। थकी हुई आरती ने बस घर में कदम ही रखा था, उतने में बेटा रोहित जोर से चिल्लाकर बोला, मम्मी तुम्हें पता है ना मुझे पालक की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, फिर भी तुमने और कुछ भी बना कर क्यों नहीं रखा मेरे लिए। बड़ी जोरों से भूख लगी है, तुमने फल भी लाकर नहीं रखे हैं। एक तो कॉलेज में सड़ने को पकाया और घर आया तो कुछ खाने को भी नहीं। उतने में बेटी तन्वी भी बाहर आई और बोली, हाँ ना भैया, आज का दिन ही ख़राब है। ट्यूशन में टेस्ट था, वो भी अच्छा नहीं गया और मम्मी ने मेरे लिए सलाद भी बनाकर नहीं रखा। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। रोहित भी तन्वी की हाँ में हाँ मिला रहा था। पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं है, एक काम ढंग से नहीं करती है, और जो कोई कसर बाकी थी वो उनकी दादी ने पूरी कर दी। हाँ बच्चों, मेरा बेटा कभी गलत नहीं बोल सकता। दो तो बच्चे हैं, उनका भी ठीक ढंग से ध्यान नहीं रख पाती। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरा चश्मा टूट गया है, पर इसने ये काम भी पूरे नहीं किए। सुबह की बाजार गई हुई अब आई है तो उड़ा पैसे। मेरा बेटा रात दिन मेहनत करता है और तो शॉपिंग करती नहीं थकती। दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। ये सुनकर आरती को गुस्सा तो आता है, पर कुछ बोलकर वो और अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। वो किचन में गई और पानी पीकर थैली में से फल निकालकर बाहर टेबल पर रख दी। पर्स में से चश्मा और घुटनों के लिए तेल लाकर सास को दे दिया और सब्जियां निकालकर उनका सलाद बनाकर तन्वी को देकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ा कुछ कहो तो तुम्हारी माँ मुंह फुलाकर बैठ जाती है। पहले ही दे देती यह सब, कुछ तो क्यों कोई कुछ कहता, और लाती है तो एहसान नहीं करती, मेरे बेटे की कमाई से ही लाती है। अब तक आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा कि आरती की इस घर में क्या जगह है, एक पंचिंग बैग की तरह। और अभी तो आरती के पति की बारी तो बाकी ही थी, और अगर घर के बाकी ऐसा व्यवहार है तो उससे भी क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। शाम को सुमित घर आते ही उसकी माँ ने दिन भर जो हुआ वो बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। आरती के कारण आज बच्चे भूखे रह गए और बाजार से देर से आई है, इसलिए मैं दवाई समय पर नहीं ले पाई। सुमित का मूड आज ऑफिस के एक प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा ख़राब था और घर आया तो आरती के बारे में शिकायतें। उसका सारा गुस्सा आरती पर फूट पड़ा। वो बोला, दिन भर क्या करती हो घर में? मुझे दिन भर ऑफिस में भी काम होता है, वहाँ की टेंशन अलग, और घर आऊँ तो तुम्हारी काम चोरी की शिकायतें। नहीं होता तो साफ साफ कह दो, मैं किसी काम वाली को रख लेता हूँ। घर के कामों के लिए किसी काम की नहीं हो तुम, एक काम तुम ढंग से नहीं करती। आरती, जिसने अपनी ज़िंदगी के 18 साल पति, बच्चों, सास ससुर की सेवा और रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिए, आज ये सब सुनकर वो अंदर से टूट गई। उसकी सहन शक्ति मानो ख़त्म ही हो गई और आज उसने एक निर्णय लिया। रात को सोने से पहले उसने 2-4 फ़ोन किए और सो गई। सुबह हुई, घर में सुमित, रोहित, तन्वी और सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? माँ, मेरे पोहे कहाँ हैं? आरती, मेरे लिए थोड़ी सी दलिया बना दे। आरती, मेरा टिफ़िन तैयार हुआ या नहीं? उतने में आरती किचन से बाहर आई और बोली, आप सभी को जो कुछ चाहिए आज से आप इनसे कहिए। किचन में से एक औरत बाहर आती है। ये सुधा है। आज से आप सभी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इनसे कहना, अब से यही सब कुछ देखेंगी। ये क्या मजाक है आरती? सुमित गुस्से से बोला, आज तक हमारे घर में काम वाली नहीं रखी गई, और अगर ये घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? वही माँ जी जो मैं 18 साल से करती आ रही हूँ। आपकी नज़रों में आराम। और सुमित, तुम्ही ने तो कल कहा था ना कि अगर तुमसे काम नहीं होता तो तुम काम वाली रख लो। तो आज मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मुझसे आपके घर को संभालना नहीं हो पाएगा। आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो,
इसलिए मैंने सुधा को काम पर रख लिया है। सुमित फिर गुस्से में बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने आरती? नाटक? ये नाटक नहीं है। नाटक तो आप लोग मेरे साथ इतने दिनों से कर रहे थे। तुम पति बनने का, सासू माँ मेरी माँ बनने का, और रोहित और तन्वी को तो मैं क्या बोलूँ। जिस घर को मैं आज तक अपना समझती रही, कल मुझे पता चला कि वो घर मेरा है ही नहीं। इस घर में मेरी जगह एक नौकरानी से ज़्यादा है ही नहीं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का आप लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। तुम लोगों की चिंता करती हूँ, पर कभी भी दो बोल तारीफ के सुनने को नहीं मिले मुझे। माँ जी, मैं बाजार आपके बच्चों के और आपके बेटे की ज़रूरत की चीज़ें ही लाने जाती हूँ। आपके बेटे की कमाई में से मैंने अपने लिए 1 रुपया का कुछ भी नहीं खरीदा। थक हार के घर आई तो कोई एक ग्लास पानी देने वाला नहीं था। बस उल्टा सब बोलने लगे, मुझे ही सुनाने लगे। रोहन के कॉलेज में कुछ हुआ तो उसमें मुझे ही सुनाया। तन्वी का ट्यूशन में टेस्ट खराब हो गया तो उसमें मैं ही दोषी। सुमित के ऑफिस में कुछ हुआ तो वो भी सब मेरे कारण ही। और माँ जी, आप तो पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिए जा रही हैं। मेरी हालत तो एक पंचिंग बैग जैसे हो गई है। जो आता है अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल कर चला जाता है। कभी आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, पर इन सब में आप लोगों की कोई गलती नहीं है। हम औरतों को ही अपनी इज्जत करानी नहीं आती। माँ जी, अगर आपका बेटा ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर के कामों में लगी रहती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 की नौकरी करता है, उसमें रविवार और बाकी की छुट्टियाँ भी आ जाती हैं, और मैं 24 घंटे एक भी छुट्टी ना लेते हुए आपके घर को संभालती हूँ। सभी को जो चाहिए वो समय पर मिलता है। इतने पर भी मुझे सुनाया जाता है कि मुझे कोई काम नहीं आता, मैं एक काम ढंग से नहीं करती। इसलिए मैं आज से अपनी घर की सारी जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। आरती आगे बढ़ती है और अपने कमरे की तरफ, और फिर मुड़कर सुमित से कहती है, सुमित, एक औरत अपना खुद का अस्तित्व भुलाकर एक घर को घर बनाने की जहदोजहद में लगी रहती है, और बदले में बस यही वो चाहती है कि उसे उस घर में घर वालों से सम्मान मिले, 2 बोल प्यार से कोई बोले। बुरा बस इस बात का लग रहा है कि मैं अकेली सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखती हूँ, पर तुम सभी मिलकर भी मेरी अकेली की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाते। सभी की आंखें शर्म से झुकी हुई थी, पर सही तो कह रही थी आरती, हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। आज हर घर में औरत इन्हीं हालातों में जी रही है। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़